नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, जब गिटहब कोपायलट, कर्सर, क्लाउडे और चैट जीपीटी जैसे एआई कोडिंग असिस्टेंट्स आए हैं, तब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक मिनी रिवॉल्यूशन आ गया। जो काम पहले घंटों या दिनों में होता था, वो अब कुछ ही मिनट्स में होने लगा। बॉयलर प्लेट कोड लिखना, एपीआईज बनाना, यूनिट टेस्ट जनरेट करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना और डीबगिंग के इनिशियल स्टेट सब कुछ एआई सेकंड्स में कर देता है। आज एक जूनियर डेवलपर भी सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखकर ऑथेंटिकेशन सिस्टम, डेटाबेस इंटीग्रेशन या पूरा वेब एप्लीकेशन खड़ा कर सकता है। इसी वजह से शॉपिफाई जैसे कंपनीज एम्प्लॉयज को एआई फर्स्ट वर्कफ्लो अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल स्टडीज भी दिखाती है कि गिटहब को पायलट यूज करते करने वाले जो डेवलपर्स हैं, वो कोडिंग टास्क सिग्निफिकेंटली बहुत ही तेजी से कंप्लीट करते हैं। लेकिन यही कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असली ऑब्जेक्टिव कभी भी सिर्फ ज्यादा कोड लिखना नहीं था। ऑब्जेक्टिव हमेशा मेंटेनेबल, सिक्योर, स्केलेबल और रिलायबल सॉफ्टवेयर बनाना था। एआई कोडिंग असिस्टेंट्स ने कोड लिखने की स्पीड को ड्रामेटिकली बढ़ा दी है, लेकिन इंजीनियरिंग का डिफिकल्ट हिस्सा कोड जनरेट करना नहीं, बल्कि सही आर्किटेक्चर चूज करना, लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी इंश्योर करना और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के ट्रेड ऑफ्स को समझना है। एआई सिंटेक्स लिख सकता है, लेकिन सिस्टम डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी ह्यूमन इंजीनियर्स के कंधों पर ही है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जूनियर डेवलपर्स पर दिख रहा है। पहले नए प्रोग्रामर्स डीबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग और डिफिकल्ट बग्स सॉल्व करते करते ग्रेजुअली मैच्योर होते थे। इसी इसी अप्रेंटिसशिप प्रोसेस में उनकी इंजीनियरिंग इंट्यूशन डेवलप होती थी। अब एआई उनके लिए इनमें से बहुत सारे टास्क इंस्टेंटली सॉल्व कर देता है। शॉर्ट टर्म में ये उन्हें सुपर पावर्स देता है, क्योंकि रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस डेवलपर्स भी सोफिस्टिकेटेड एपीआईज, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स या कंप्लीट एप्लीकेशंस बना लेता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का सवाल ये है कि अगर स्ट्रगल ही नहीं होगा, तो इंजीनियरिंग जजमेंट डेवलप कैसे होगी? अगर हर डिफिकल्ट डिसीजन एआई लेगा, तो अगले 10 साल बाद एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट्स और टेक्निकल लीडर्स कहां से आएंगे? आयरोनिकली, एआई ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर एक नया बॉटलनेक क्रिएट कर दिया है। आज डेवलपर्स पहले से कहीं ज्यादा कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस कोड को वैलिडेट, रिव्यू, सिक्योर और प्रोडक्शन रेडी बनाना सीनियर इंजीनियर्स का काम है। नतीजा ये हुआ कि कोडिंग फास्ट हो गई, लेकिन कोड रिव्यू क्यू जो है और मेंटेनेंस वर्कलोड वो एक्सप्लोड कर गया। कई ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रहे हैं कि सीनियर इंजीनियर्स अपना सब्सटेंशियल टाइम एआई जनरेटेड कोड को वेरीफाई, रिस्ट्रक्चर और ऑप्टिमाइज करने में लगा रहे हैं। मतलब बॉटलनेक कोडिंग से शिफ्ट होकर इंजीनियरिंग रिव्यू बन गया है। इस प्रॉब्लम को और गहरा बनाता है एक हिडन मेट्रिक, अंडरस्टैंडिंग। कंपनीज स्प्रिंट वेलोसिटी, डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी, स्टोरी पॉइंट्स और पुल रिक्वेस्ट को मेजर करती हैं, लेकिन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ये मेजर करती हैं कि डेवलपर्स सिस्टम्स को एक्चुअली कितना समझ रहे हैं। एआई के साथ एक डेंजरस इल्यूजन क्रिएट होता है कि ज्यादा कोड मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी। रियलिटी में कोड बेस साइलेंटली और कॉम्प्लेक्स, डुप्लीकेटेड और टाइटली कपल्ड होता है। रिसर्च में 211 मिलियन से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड एनालाइज करने पर यह देखा गया है कि एआई अडॉप्शन के बाद डुप्लीकेटेड कोड इंक्रीज हुआ, जबकि कोड रीयूज और थॉटफुल रिफैक्टरिंग कम हुई। शॉर्ट टर्म में सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई। ओपन सोर्स कम्युनिटी ने भी इस ट्रेंड को नोटिस किया है। बहुत से एआई जनरेटेड पुल रिक्वेस्ट फर्स्ट ग्लांस में बिल्कुल करेक्ट लगते हैं और टेस्ट भी पास कर देता है, लेकिन डीपर इंस्पेक्शन पर कोड डुप्लीकेशन, आर्किटेक्चरल इनकंसिस्टेंसी, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी और सुपरफिशियल फिक्सेस सामने आते हैं। एआई अक्सर सिम्टम सॉल्व करता है, रूट कॉज नहीं। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड मेंटेनर्स को पहले से ज्यादा एफर्ट रिव्यू और मेंटेनेंस में लगाना पड़ रहा है। एआई डेवलपमेंट एफोर्ट रिड्यूस तो कर सकता है, लेकिन मेंटेनेंस एफोर्ट जरूरी नहीं कि कम करे, और कई केसेस में वो और बढ़ सकता है। इसलिए फ्यूचर का बेस्ट इंजीनियर शायद वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा कोड लिखे। जब एआई रूटीन कोडिंग ऑटोमेट कर देगा, तब ह्यूमन वैल्यू आर्किटेक्चर, क्रिटिकल थिंकिंग, डोमेन नॉलेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग में होगी। एंड्रेस क्राफ्टी ने भी इसी डायरेक्शन की तरफ इशारा किया कि डेवलपर्स धीरे धीरे कोड लिखने से ज्यादा एआई जनरेटेड आउटपुट को डायरेक्ट, रिव्यू और रिफाइन करने पर काम करेंगे। प्रोग्रामिंग ग्रेजुअली सिंटेक्स से इंटेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कंप्यूटर को बताना कि क्या बनाना है, ना कि हर लाइन मैन्युअली लिखना।
इसलिए असली डिबेट ये नहीं होनी चाहिए कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स लेगा या नहीं। सही सवाल ये है कि क्या इंजीनियर्स एआई को यूज करते हुए अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी को प्रिजर्व रख पाएंगे। एआई कोडिंग असिस्टेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्टिविटी टूल्स है और उसका इम्पैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर डेवलपर्स धीरे धीरे सिर्फ प्रॉम्प्ट राइटर्स बन गए और सिस्टम्स को अंदर से समझना छोड़ दिया तो इंडस्ट्री एक साइलेंट स्किल क्राइसिस का सामना कर सकती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फ्यूचर उन लोगों का होगा जो एआई से कोड लिखवा सकते हैं लेकिन उस कोड के इम्प्लीकेशंस, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी और लाइफ साइकिल को भी डीपली समझते हैं। एआई कोडिंग को ऑटोमेट कर सकता है पर इंजीनियरिंग को नहीं करता। धन्यवाद।